बहुत दूर, इंसानी बस्तियों से कोसों दूर एक ऐसा जंगल था जिसका नाम किसी नक्शे पर नहीं था। बाहर से देखने पर वो जंगल बहुत खूबसूरत था। हरे भरे पेड़, बहती नदियाँ और ऊंचे पहाड़। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनते तो आपको महसूस होता कि वहाँ कुछ अजीब है। वहाँ हवा तो चलती थी पर सरसराहट नहीं होती थी। नदियाँ बहती थी पर कलकल की आवाज नहीं थी। और सबसे डरावनी बात, वहां जानवर बोलते नहीं थे। न शेर की दहाड़, न पक्षियों की चहचहाहट, न बंदरों की खो-खो। वहां सिर्फ एक ही चीज गूंजती थी और वो थी खामोशी। इस खामोशी की वजह कोई जादू नहीं, बल्कि एक डर था। सदियों पुराना एक श्राप, एक नियम जो हर जानवर के दिल में पत्थर की तरह बैठा था। जो बोलेगा वो हवा बन जाएगा, जो आवाज उठाएगा वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इस डर ने बाप को बेटे से, दोस्त को दोस्त से और जानवर को उसकी फितरत से अलग कर दिया था। दर्द होता तो वो खामोश रहते, खुशी होती तो बस आंखों से जताते। वो जिंदा तो थे पर अंदर से मर चुके थे। उसी घने डरावने सन्नाटे के बीच नदी के किनारे एक छोटा सा कछुआ पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया नीलू। नीलू बाकी कछुओं जैसा नहीं था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी नजर बहुत तेज थी। जब वो अपनी माँ की आंखों में देखता तो उसे वहां प्यार नहीं, बल्कि एक अनकही कहानी दिखती थी। वो देखता था कि चिड़िया अपना मुंह खोलती हैं, पर आवाज बाहर आने से पहले ही गला घोट लेती हैं। नीलू अक्सर सोचता, अगर आवाज होना इतना ही बुरा है तो कुदरत ने हमें जबान क्यों दी? वो छोटा था, इसलिए उसे नियमों की परवाह कम और सच्चाई की भूख ज्यादा थी। वो महसूस करता था, वो हवाओं में घुटी हुई चीखों को सुन सकता था जो कभी होठों तक आई ही नहीं। एक दिन जंगल में दोपहरी की धूप खिली थी। सब जानवर अपने अपने काम में लगे थे। तभी जंगल के बीचों बीच एक भारी भरकम बूढ़ा हाथी, जिसका नाम गजराज था, लड़खड़ाने लगा। वो कई दिनों से बीमार था, उसकी टांगें कांप रही थीं। अचानक एक जोरदार धमक हुई। गजराज जमीन पर गिर पड़ा। धूल का गुबार उठा। उसकी आंखों में बेइंतहा दर्द था। वो मदद के लिए किसी को पुकारना चाहता था। उसका मुंह खुला, नसें तन गईं, लेकिन आवाज नहीं निकली। डर ने उसका गला जकड़ रखा था। आसपास बंदर, हिरन और यहाँ तक कि ताकतवर शेर भी खड़े थे। सबकी आंखों में आंसू थे। सब जानते थे कि गजराज को मदद चाहिए। सब चीखना चाहते थे, उठो, कोई मदद करो। लेकिन कोई अपनी जगह से नहीं हिला। सब पत्थर की मूरत बने रहे, क्योंकि नियम वही था, जो बोलेगा वो गायब हो जाएगा। भीड़ में सबसे नीचे नीलू खड़ा था। उसने देखा कि गजराज की सांसें उखड़ रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई उसे दिलासा देने वाला नहीं था। नीलू को लगा जैसे उसके सीने पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। उसे वो सन्नाटा अब शांति नहीं, बल्कि अपराध लग रहा था। उसके अंदर कुछ टूटा, डर की जंजीर चटक गई। नीलू धीरे धीरे आगे बढ़ा, इतना छोटा कि किसी को शायद दिखा भी नहीं। उसने एक गहरी सांस ली। उसने सोचा, अगर सच बोलने की सजा मौत है तो मुझे ये मंजूर है। और फिर सदियों के सन्नाटे को चीरती हुई एक पतली कांपती हुई आवाज गूंजी, ये गलत है। वो आवाज छोटी थी, लेकिन उस खामोश जंगल में वो किसी बम धमाके से कम नहीं थी। पूरा जंगल सन्न रह गया। वक्त जैसे थम गया। हवा रुक गई। हर जानवर ने मुड़कर नीचे देखा, उस छोटे से कछुए की तरफ जिसने मौत को दावत दी थी। सबने अपनी सांसें रोक ली। सबको लगा अब आसमान फटेगा, अब नीलू धुआं बन जाएगा, अब वो गायब हो जाएगा। 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीते, 1 मिनट बीत गया। नीलू वहीं खड़ा था। न वो गायब हुआ, न आसमान गिरा। वो जिंदा था और पहले से ज्यादा मजबूत दिख रहा था। जानवरों की आंखों में जो खामोशी का डर था,
वो अब हैरानी में बदल गया। जंगल का सबसे बड़ा झूठ कि बोलने से कयामत आती है, नीलू की एक छोटी सी आवाज ने तोड़ दिया था। तभी भीड़ से एक लंगड़ाता हुआ हिरन आगे आया। उसका गला सूखा था, बरसों से बंद। उसने कोशिश की, खांसा और फिर रुआंसी आवाज में बोला, मैं बहुत डरता हूँ। वो गायब नहीं हुआ। फिर एक बूढ़े भेड़िए ने, जो हमेशा अपनी ताकत का दिखावा करता था, सर झुकाकर कहा, मैं थक चुका हूँ इस अकेलेपन से। फिर एक चिड़िया चहकी, फिर एक बंदर चिल्लाया। धीरे धीरे वो खुसुर पुसुर एक शोर में बदल गई, और वो शोर एक तूफान बन गया। जानवर रो रहे थे, हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे। वो एक दूसरे को बता रहे थे कि उन्होंने कितने साल क्या क्या सहा। जंगल पहली बार अपनी असली आवाज सुन रहा था। वो जमीन जो खामोशी से बंजर हो गई थी, आज आंसुओं और आवाजों से कांप रही थी। नीलू उस भीड़ के बीच खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने उस दिन जंगल को ये नहीं सिखाया कि बोलना कैसे है। उसने सिखाया कि डर सिर्फ तब तक बड़ा है जब तक हम खामोश हैं। उस दिन के बाद वो जंगल बदल गया। आज वहां शेर की दहाड़ भी है और कोयल की मीठी बोली भी। वहां अब भी खतरे हैं, अब भी मुश्किलें हैं, लेकिन अब वहां एक चीज नहीं है, घुटन। और आज भी अगर तुम उस जंगल की गहराइयों में जाओ और ध्यान से सुनो, तो तुम्हें शायद एक बूढ़े कछुए की कहानी सुनने को मिले, जो सबको याद दिलाता है, सच बोलने वाला कछुए जैसा छोटा हो सकता है और तुम्हारा डर हाथी जैसा बड़ा। लेकिन जब सच बोलता है, तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं।